नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने माइकोप्लाज्मा के जनरल इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ माइकोप्लाज्मा, साथ में ही हमने क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में जो है जनन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, माइकोप्लाज्मा में जनन की खोज, रिप्रोडक्शन की खोज जो है मोरोविट्स और टॉर्टिलॉट्स के द्वारा की गई थी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि माइकोप्लाज्मा में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, केवल कायिक जनन यहाँ पर उपस्थित होता है। और उन्होंने बताया कि 3 विधियों के द्वारा, 3 मेथड्स है जिनके द्वारा यहाँ पर जो है कायिक जनन पाया जाता है माइकोप्लाज्मा में। इसमें पहला है फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन, दूसरा है अनुकूलन यानी कि बडिंग, और तीसरा है यंग एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा। तो ये 3 प्रकार का जो है कायिक जनन माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। दोस्तों, एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा, यंग एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा जनन माइकोप्लाज्मा में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जनन क्रिया के दौरान जो है सर्वप्रथम माइकोप्लाज्मा कोशिका से अनेक छोटी और गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है। छोटी और गोलाकार संरचनाएं जो है बनती है, जिनको कि एलिमेंट्री बॉडीज कहा जाता है। दोस्तों, इनका व्यास जो है 1 एंगस्ट्रॉम होता है और ये जनन से संबंधित होती है, जनन में भाग लेती है। दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, और जो बाइनरी फिजन माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है वो मोस्ट कॉमन प्रकार का जो है जनन होता है। मोस्ट कॉमन जो है कायिक प्रजनन होता है। लेकिन दोस्तों, ये केवल जो है अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तब बाइनरी फिजन जो है पाया जाता है। जो एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा जो जनन होता है माइकोप्लाज्मा के अंदर बनी हुई जो बीजाणु कोशिका के समान संरचना होती है। दोस्तों, जो माइकोप्लाज्मा कोशिका में जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचनाएं बनती है, और चतुर्थक संरचना जब बनती है तो उसमें अनेक छोटी छोटी बीजाणु के समान जो है कोशिकाएं बन जाती है। उन छोटी छोटी बीजाणु समान गोलाकार जो कोशिकाएं बनती है, जिन्हें कि एलिमेंट्री बॉडीज कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों, सबसे पहले जो माइकोप्लाज्मा की जो सेल है, कोशिका है, उसमें जीनोम रेप्लिकेट होता है और साइटोप्लाज्मा के साथ मिलकर के जो है प्रारंभिक यानी कि एलिमेंट्री बॉडीज का, एलिमेंट्री प्रारंभिक संरचना का निर्माण करता है। और ये जो प्राथमिक संरचनाएं बनती है दोस्तों, ये आकार में वृद्धि करती है और वृद्धि करके ये सेकेंडरी और तृतीयक, टर्सरी संरचना बनाती है और चतुर्थक संरचना के रूप में बदल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर इनमें छोटे छोटे जो है बीजाणु समान संरचना बनती है और एलिमेंट्री बॉडीज का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। दोस्तों, यहाँ इस स्लाइड पर जो है एलिमेंट्री बॉडीज का निर्माण किस प्रकार से होता है, एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा जनन किस प्रकार से होता है, उसे दिखाया गया है। सॉरी, ये देखिए दोस्तों, प्रारंभिक यानी कि एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा जनन। दोस्तों, ये जो है मोरोविट्स और टॉर्टिलॉट के द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर ये इसमें एलिमेंट्री बॉडीज होती है, ये प्राथमिक होती है और इसकी साइज में बढ़ोतरी होती है। इंटरमीडिएट सेल का निर्माण होता है, यानी कि इसे हम सेकेंडरी बॉडी कहते हैं, और इसके बाद में इसकी साइज में और बढ़ोतरी हो जाती है और ये तृतीयक संरचना का निर्माण होता है। दोस्तों, इस तृतीयक संरचना में जो है बाइनरी फिजन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है इस सेल में भी, और छोटी छोटी इसके अंदर बहुत सारी गोलाकार संरचनाएं बन जाती है और ये गोलाकार संरचनाएं दोस्तों एलिमेंट्री बॉडीज कहलाती है। तो ये इसकी चतुर्थक यानी कि 4th संरचना बनती है। तो इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा में जो है एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा जनन होता है। दोस्तों, यहाँ देखिए, ये एक एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा बनने वाली विभिन्न संरचनाओं को इस स्लाइड के ऊपर जो है दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ इसमें ये इसकी प्रारंभिक एलिमेंट्री बॉडी जो होती है, जिसकी साइज इनकी तुलना में काफ़ी छोटी है
और इससे जो है सेकेंडरी एलिमेंट्री बॉडीज़ का निर्माण होता है। और ये इसकी थर्ड एलिमेंट्री बॉडीज है जो कि साइज में काफ़ी बड़ी हो जाती है। इस लार्ज सेल जो माइकोप्लाज्मा की है इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है और उसके पश्चात इससे जो है अनेक छोटी छोटी गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है, यानी कि ये फोर्थ संरचना बन जाती है। और इसकी भित्ति के फट जाने के बाद में ये प्राइमरी एलिमेंट्री जो बॉडीज बनती है वो रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है एक एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा जो है जनन माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बाइनरी फ्यूजन के द्वारा द्वि विभाजन। माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका होती है वो दो टुकड़ों में बट जाती है, खंडित हो जाती है और उसका जो प्रत्येक खंड है वो बड़ा होकर के एक माइकोप्लाज्मा कोशिका का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो है बाइनरी फ्यूजन होता है। वर्डिंग की यदि हम बात करें, मुकुलन की बात करें, तो इसके अंतर्गत जो जनन कोशिका होती है उससे कुछ वर्ड्स ओभार निकलते हैं और ये ओवार्ड्स जो है उस कोशिका से पृथक होकर के नई कोशिका को बना देते हैं, नई कोशिका का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इन तीन विधियों के द्वारा माइकोप्लाज्मा में जनन जो है पाया जाता है। दोस्तों यहाँ इस स्लाइड पर जो है माइकोप्लाज्मा के जो एल रूप होता है और जीवाणु माइकोप्लाज्मा के एल रूप जो होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। इन निम्न लक्षणों में जो है समानता भी होती है, कुछ अंतर भी होता है। दोस्तों दोनों की जो संरचना होती है वो सिमिलर होती है। दोनों के अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। दोनों ही बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होते हैं और कल्चर मीडिया में स्वतंत्र रूप से दोनों ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अंतर है कि जो एल फॉर्म होती है माइकोप्लाज्मा की दोस्तों उसकी किसी भी दशा में जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो बैक्टीरियल एल फॉर्म होता है उसके कुछ परिस्थितियों में जो है म्यूकोपेप्टाइड की सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके साथ ही जो है ये माइकोप्लाज्मा के जो एल फॉर्म होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया के एल फॉर्म होते हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते हैं, किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस क्लास में हमने माइकोप्लाज्मा में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने तीन विधियों का अध्ययन किया कि उसमें माइकोप्लाज्मा में जो है तीन मेथड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन का एक जनन पाया जाता है, जिसमें पहला था फ्रेगमेंटेशन विखंडन, दूसरा पढ़ा हमने मुकुलन और तीसरा पढ़ा यंग एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा रिप्रोडक्शन। दोस्तों अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा पेड़ पौधों में, पशुओं में और प्राणियों में, मनुष्यों में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा। साथ में ही हम अध्ययन करेंगे कि माइकोप्लाज्मा में पेड़ पौधों में जो रोग उत्पन्न होते हैं तो उसमें कौन कौन से लक्षण जो है उस प्लांट्स में दिखाई देते हैं, यानी कि सिम्टम्स ऑफ माइकोप्लाज्मल प्लांट डिजीज। और इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो बीमारियां फैलती है तो बीमारियों का एक से दूसरे में लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि रोगों का संचरण जो है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है, वो किस प्रकार से होता है। थैंक यू दोस्तों।